हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन जो रिलेटेड है आपके एक यूपीएससी का एक मिनट। यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड है जो कि आपका जून में हुआ था 2024 के अंदर, ठीक है। राइट। तो उसका एक रैंडम क्वेश्चन हम उठाते हैं, हर एक क्वेश्चन उठाते हैं, तो ठीक है, कोई भी रैंडम। तो वहां से उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ जो उसमें मेन मेन पॉइंट अपने को दिखाई देगा उसको रिलेट कर उसका पॉइंट्स आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो तो उससे रिलेटेड आपके कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पास क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग, ये तीन पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं और बोला कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है आप लोगों ने। तो इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना, तो यहाँ पर आप चेक करोगे एक सेकंड नंबर, मोटर व्हीकल्स, क्या गाड़ियां आपके फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है? क्या कुछ ऐसा है कि गाड़ी के बदले कुछ हो जाए, कुछ पैसा आए? तो ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी जो होता है अपने सुख के लिए ली जाती है, अपने आप अपने खुद के लिए ली जाती है। तो ये आपका सेकंड तो गलत हो गया, तो जिसमें सेकंड है उसको गलत करिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो होगा, फंड से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पर एक जो होता है, देखो सिंपल सी बात करता हूं मैं, कि पैसे से पैसे बनाना। तो ट्रेड फंड का बारे में क्या पता होगा अपने कि भाई कुछ परसेंटेज मिलेगा, सेम एज इट इज करेंसी स्वैप में भी आपका क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थ्री आपका राइट आंसर दे देगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो अब आंसर आपका डी आ चुका। तो आज के इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट अपने निकलने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्वेश्चन को मेन चीज है। फिर एक्सचेंज ट्रेड फंड के बारे में डिस्कस करेंगे और करेंसी स्वैप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, आर कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रिएट फाइनेंशियल एसेट फॉर वन इन एंटाइटी for one entity and a financial liabilities or equity instrument for another entity। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक में जो होगा वो एसेट होगा। एसेट का मतलब क्या होगा? कुछ सामान आप खरीद रहे हो और उस सामान के बदले आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है। दूसरी क्या है? लाइबिलिटीज और इक्विटी। लाइबिलिटीज और इक्विटी क्या है? जो आप सामान खरीद रहे हो वो अपने आप खुद के लिए खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज यहाँ पर इंक्लूड होती है। टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेब्ट, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, हाइब्रिड। तो डेब्ट क्या होता है? तो डेब्ट एक ऐसा बॉन्ड होता है या डिबेंचर होता है जो कि लोन के रूप में एक इन्वेस्टर देता है इश्योर को। मतलब आप जब किसी से लोन लेते हो तो वो एक डेब्ट के रूप में देता है, एक बॉन्ड के रूप में देता है कि भाई इतने दिन के टाइम, इतना टाइम पीरियड के अंदर आप हमें पैसे वापस कर दीजिए, नहीं तो कुछ रेट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह लग जाएगा, ठीक है। जैसे आज के टाइम ये लगा लो आप, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आते हैं ना, तो वो डेब्ट में आते हैं। इक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विटी में आपके स्टॉक्स हो गए, ओनरशिप हो गई, जो कि इंटरेस्ट करता है शेयर होल्डर से। तो आप जैसे कि शेयर में कुछ रुपए लगाते हो तो वहां पर आपका प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वहां पर कुछ इंटरेस्ट आपको मिला है। डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव देखिए। कॉन्ट्रैक्ट whose value is derived of the performance of underlying asset such as futures, options and swaps। तो इसने बोला कि उस कुछ एसेट्स के परफॉर्मेंस जो कि आपके फ्यूचर्स में काम आएंगे, ऑप्शन जो कि ऑप्शन होते हैं, और या फिर स्वैप। स्वैप मतलब स्वैप क्या होगा? लेन देन करना, ठीक है। तो लेन देन कैसा होगा कि भाई ए बी सी तीन पर्सन है, तो इसने 100 रुपये बी को दे दिए, ठीक है, राइट। और बी ने 100 रुपये, सेम 100 रुपये सी को दे दिए। अब बोला कि सी के पास वापिस ए को 100 रुपये मिल गए, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन इसने बोला कि भाई मैं तुझे 100 रुपये दे रहा हूँ, कुछ रेट इंटरेस्ट चाहिए मुझे, ठीक है, वापिस देगा तो ये जब। लेकिन स्वैप कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये इंटरेस्ट, ये खुद इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में इसको भी इंटरेस्ट देगा। अगर यहाँ पर 5% इंटरेस्ट है तो यहाँ 10% इंटरेस्ट देगा 100 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये जो होगा ना, ये अपने आप को करेंसी स्वैप कर रहा है, 20 वाला।
हाइब्रिड की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड में बोथ डेप्थ एंड इक्विटी आ जाती है, और ये कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स थे आपके डेफिनेशन और टाइप्स में। आगे देखते हैं तो फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि फैसिलिटी करता है राइजिंग ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव जो है अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है मैनेजिंग रिस्क एसोसिएट विद प्राइस फ्लैंक्चुएट। फ्लैंक्चुएट का मतलब क्या होता है? किसी रुपए का गिरना। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, इनको मैनेज करता है। ठीक है, लिक्विडिटी की बात करते हैं। लिक्विडिटी जो है फाइनेंशियल मार्केट में होती है, जो कि इन्वेस्टर बाय करता है और सेल करता है। ठीक है, सिक्योरिटी के साथ। प्राइस डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है किसमें? डिटरमाइन, पता करने में, प्राइस ऑफ एसेट, उस सामान की प्राइस क्या होगी। फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन मार्केट, सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग उस एसेट की कितनी प्राइस हो सकती है। ठीक है, रेगुलेशन एंड गवर्नेंस की बात कर ले तो रेगुलेटरी बॉन्ड्स जो होंगे फाइनेंशियल मार्केट और इंस्ट्रूमेंट में रेगुलेट करता है। कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है, जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने होगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, फेयरनेस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट यहाँ पर करता है। कंप्लायंस की बात करें तो इश्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मस्ट comply with various legal and regulatory रिक्वायरमेंट। तो लीगल और रेगुलर ये काम करती है, सच एज डिस्क्लोजर नो एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ नॉर्म्स मतलब कंडीशंस वगैरह होती है, और अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंस्टीट्यूशन लाइक स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस एंड डिपॉजिटरीज प्ले ए क्रूशियल रोल इन एफिशिएंट फंक्शनिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो इसने बोला कि मार्केट के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हो गई, क्लियरिंग हाउस और डिपॉजिटरीज। तो क्लियरिंग हाउस क्या होगा कि अकाउंट का ट्रांसफर होना, मतलब एक अकाउंट को खाली करना, और डिपॉजिट डिपॉजिट मतलब जमा करना। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं रिसेंट डेवलपमेंट और चैलेंज। आज के टाइम क्या डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। एडवेंट ऑफ फाइनटेक, ब्लॉकचेन एंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग। तो ये सारे क्या है आज के टाइम? फाइनेंस से रिलेटेड कुछ साइट्स हैं। ओके, रिवॉल्व करती हैं इशू, ट्रेडिंग और सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करती है। ठीक है, जैसे आप देखोगे एसबीआई बैंक में क्या है, योनो एप्लीकेशन है, एसबीआई योनो के नाम से। मतलब आज का टाइम हर एक बैंक अपनी एप्लीकेशन यूज कर रहा है। तो इस तरह की एप्लीकेशन जो होती है वो इन साइट से बनती है। ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। इंक्रीज करता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को। इंटीग्रेशन of global financial market have led to development of new financial instrument and market। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो ग्लोबलाइजेशन मतलब कि इंडिया के पैसा कहाँ जा सकता है? अमेरिका में जा सकता है। अमेरिका का पैसा कहाँ आ सकता है? इंडिया में आ सकता है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी होती है। ठीक है, राइट। चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी, सिस्टम रिस्क, फाइनेंशियल फंड एंड नीड्स for robust regulatory framework are ongoing challenge in the financial market। तो challenges के बाद देख लो। वोलेटिलिटी मतलब मार्केट का गिर जाना। सिस्टमेटिक रिस्क मतलब कोई भी आपका क्या होता है, कोई भी आपके पैसे लेके फुर हो सकता है। फाइनेंशियल सॉरी यहाँ पर फ्रॉड में है तो फुर हो सकता है आपके पैसे। सिस्टमेटिक रिस्क, आप कहीं पैसा लगाओ और वो पैसा डूब जाए। ठीक, तो इस तरह के क्या होते हैं, ये कुछ यहाँ पर कुछ चैलेंजेस दिखने को मिलते हैं।
सस्टेनेबल फाइनेंस की बात कर लेते हैं। ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग has led to development of green bonds and other instruments aimed at promoting environmental and social governance criteria। तो यहाँ पर दो चीजें बोली गई कि बस एक अच्छा फाइनेंस बनाने के लिए और मजबूत फाइनेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन बॉन्ड में डेवलप ग्रीन बॉन्ड का डेवलप करते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग प्रमोट करता है एनवायरमेंट को और सोशल ग्रीवेंस को, ठीक है, राइट। आगे चेक कर लेते हैं, एक्सचेंज ट्रेड फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि ट्रेड करता है स्टॉक एक्सचेंज में, और जो कि जैसे कि स्टॉक्स हो गए। ईटीएफ जो है होल्ड करता है एसेट को स्टॉक के रूप में, कमोडिटीज के रूप में और बॉन्ड्स के रूप में, और जनरली ऑपरेट विद एन आर्बिट्रेज मैकेनिज्म डिजाइन टू कीप ट्रेडिंग क्लोज to its net asset value, though deviations can occasionally occur। तो ये क्या करता है भाई? ये करता है, ऑपरेट करता है सामान्य तौर पर आप देखोगे तो एक मैकेनिज्म इनके पास होता है, डिजाइन रखते हैं मैकेनिज्म को ताकि ट्रेडिंग क्लोज होने पर उसकी नेट एसेट वैल्यू मिल जाए। आज के टाइम आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे देखोगे, कोई भी ट्रेड कर लो तो वो ट्रेड क्या होगी, 9:15 से लेकर कब तक चलेगी, 3 बजे तक, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगी, एक नेट एसेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने 9:15 पे पैसे मिला है तो लास्ट आपका नेट एसेट कहाँ देखने को मिलेगा, 3 बजे देखने को मिलेगा उस दिन का, ठीक है। दे ऑफर इन्वेस्टर ए वे टू बाई ए बोर्ड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स विद ए सिंगल इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं टाइप, इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटी, सेक्टर एंड इंडस्ट्री, इंटरनेशनल, थेमेटिक। इक्विटी क्या होगा, जैसे कि आपने बताया एस पी S&P, आप जैसे कि 500, ये क्या है, स्टॉक के नाम है। निफ्टी 50, ये इक्विटी के काम करते हैं। बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, तो बॉन्ड्स कैसे होगा, प्रोवाइडिंग इनकम कराता है, स्टेबिलिटी रखता है आपकी। कमोडिटी की बात कर लेते हैं, इन्वेस्ट इन कमोडिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ठीक है। सेक्टर एंड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, बेसिक सेक्टर जो कि टेक्नोलॉजी हो गई, हेल्थ केयर हो गया और एनर्जी हो गई। इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, आउटसाइड द इन्वेस्टर होम्स कंट्री, मतलब दूसरे देशों से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थेमेटिक की बात कर लेते हैं, फोकस करता है स्पेसिफिक थीम जो कि क्लीन करता है एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक। आगे देख लेते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होगी, एक तरह की सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। प्रोवाइड एक्सपोजर टू द वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज विद इन ए सिंगल फंड, रिड्यूसिंग रिस्क। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया, देखो जैसे कि स्टॉप लॉस होता है, अगर आपने देखा होगा, इन्वेस्टिंग किया होगा कहीं ना कहीं, तो आप इस स्टॉप लॉस को मान लो 2% तक रख सकते हो। तो 100 रुपए की चीज आपने बाय कर दी, ठीक है, और सेल कब करोगे, जब वो ऊपर जाएगा। लेकिन क्या होगा, कई बार डाउन चला जाता है, तो जैसे 98 पे जाएगा तो वो क्या होगा, 98 रुपये आपके अकाउंट में उल्टे कर देगा, क्योंकि आपने वहां पर एक सिक्योरिटी रख रखा है, और ये क्या होता है, रिस्क को कम करता है। लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। लिक्विडिटी क्या होता है, बोट और सोल्ड होता है, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज में काम आता है। क्या बात, ट्रेडिंग डे एट मार्केट प्राइस में आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, टिपिकल हैव लोअर एक्सपेंस रेशियो कंपेयर्ड टू म्यूचुअल फंड्स ड्यू टू देयर पास पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल। तो इसने कॉस्ट एफिशिएंसी की बात की है, तो लोअर एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर किया गया है किसके कंपेयर में, म्यूचुअल फंड के, जो कि पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल है। तो पैसिव मतलब पैसे कैसे आते हैं, पैसिव इनकम यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी की बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या हो गया, रेगुलरली डिस्क्लोज देयर होल्डिंग, अलोइंग इन इन्वेस्टमेंट टू नो व्हाट दे ओन, ओके। तो यहाँ पर पता लग जाता है भाई इन्वेस्टर को कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि मतलब कि
उनके पैसे किस तरह से काम आ रहे हैं, किस तरह से गायब हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो आगे बात कर लेते हैं रोल की। रोल क्या है? ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। तो ये क्या करता है? गेन करता है ट्रैक्शन इन इंडिया, ऑफरिंग ए लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो ऑफर करता है लो कॉस्ट को, मतलब कि जैसे आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको क्या होगा, एक दो रुपए की ट्रेड मिल जाएगी, एक 5,000 की ट्रेड मिल जाएगी। तो ज्यादातर क्या कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? 2 रुपए वाले में इन्वेस्ट करेंगे। तो ठीक है। रेगुलेशन और ओवरसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो रेगुलेशन क्या करता है? सिक्योरिटी करती है। सॉरी, सिक्योरिटी किसके द्वारा होती है? सेबी के द्वारा होती है, जो कि प्योर ट्रांसपेरेंसी है। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। प्रमोट करता है ईटीएफ को, किस रूप में? रिटेल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कहाँ कहाँ पर, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसका क्या करती है? प्रमोट करती है। ठीक है, उसको प्रमोट करती है। टैक्स एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। जनरली देखा गया है कि टैक्स एफिशिएंट देन म्यूचुअल फंड ड्यू टू द इन काइंड क्रिएशन एंड रिडम्पशन प्रोसेस। इन काइंड क्रिएशन क्या होता है? तो जैसे आपने किसी किसी से टैक्स लिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या? जैसे आप पैसे दे रहे हो किसी, 100 रुपए किसी को दे रहा, और आपसे आपको बोल दे, आप बोल दे कि मैं भाई 5% पर एनम आपसे इंटरेस्ट लूंगा। मतलब कितने रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो? 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो। सेम आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? आपको कुछ ना कुछ पैसे वापस देता है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं करेंसी स्वैप्स। करेंसी स्वैप का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि बार बार उसी करेंसी से रुपए कमाना। डेफिनेशन और पर्पज की बात कर लेते हैं। करेंसी स्वैप इज ए फाइनेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसीज। तो बोल दिया कि दो पार्टीज यहाँ पर हैं, और इन दोनों के पार्टीज में पैसे एक्सचेंज होते रहते हैं बार बार। ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया गया कि अब कुछ प्रिंसिपल होगा, मतलब कुछ रुपए यहाँ पर देंगे तो कुछ इंटरेस्ट आपको देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। जो आपको देखो बी और सी, ठीक है, ये बंदा जो होगा ना, ये शॉप स्वेप कर रहा है इधर। या फिर आप ये कह सकते हो, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे तो ये इसको दिया और इसने इसको दे दिया। ठीक है। टिपिकली डन टू मैनेज एक्सपोजर टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट टू सिक्योर चीपर फॉरेन करेंसी लोन। तो ये क्या होगा? एक फॉरेन एक्सचेंज रेट को फ्लैक्चुएट करता है, मतलब गिराता है, और सिक्योर करता है करेंसी लोन को सस्ता बनाने में। जैसे आप लोन ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट क्या कर देगा? कम कर देगा भाई। कि 100 रुपए पे पहले तो 5% लिया, अब 2%, 3% आप ले सकते हो। स्वैपिंग करेंसी बिजनेस एंड गवर्नमेंट कैन एक्सेस कैपिटल एट मोर favorable interest rate than they might get in their own currency। तो स्वैप करता है करेंसी को, बिजनेसेस को और गवर्नमेंट्स को। ठीक है, ताकि कैपिटल क्या रहे? ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब एक फेवरेबल, एक इच्छा वाली इंटरेस्ट रेट पर आपके पास क्या हो? करेंसी का आदान प्रदान होता रहे। ठीक है। मैकेनिज्म, मैकेनिक्स क्या है इसके? पार्टीज एग्री टू द अमाउंट टू द एक्सचेंज। मतलब पार्टी क्या करती है? हम एक अमाउंट रखती है और उसको एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, जो कि करेंसी इन्वॉल्व, उसमें करेंसी इन्वॉल्व करती है। तो ये ज्यादातर क्या होता है? आप देख सकते हो कि बड़े बड़ी चीजों में, बड़ी बड़ी, जैसे गवर्नमेंट बहुत बड़ा संस्थान है तो वहां पर आप देख सकते हो करेंसी स्वैप के ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बात कर ले तो गांव में लोग बाग क्या करते हैं? एक दूसरे को करेंसी अपने पैसे देते हैं। ठीक है। इनिशियली द प्रिंसिपल अमाउंट आर एक्सचेंज एट द प्रिविलेज एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक अमाउंट को क्या कर दिया जाता है? लिमिट टाइम के लिए एक्सचेंज कर दिया जाता है, और उस एक्सचेंज को कुछ ना कुछ रेट मिलता है। थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप द पार्टीज एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट ऑफन ऑन ए फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग बेसिस।
तो ये बार बार वही बोला गया कि यहाँ पर अब बोल दिया फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग बेसिस, मतलब कि जिसने जितने रुपए मांगने हैं उसका सिर्फ रेट वो दे। वो प्रिंसिपल जैसे 100 रुपए किसी ने दिया, 100 रुपए का 5% लिया तो 5 रुपए वो एक्स्ट्रा दे दे उसको, और 100 रुपए अपने पास रखे। लेकिन जैसे जैसे फिर उसने उससे दिया तो वो 10% मांगेगा, तो वो उससे 10 रुपए कमा लेगा। ठीक है, इस तरह से ये एक्सचेंज होता है, फ्लोटिंग बेस होता है। एंड ऑफ एग्रीमेंट प्रिंसिपल अमाउंट आर सर्व बैक एट द इनिशियल एक्सचेंज रेट। आखिरी में जैसे कि उसने एग्रीमेंट को बस साइन किया, तो एग्रीमेंट का खत्म होते ही उसने क्या मिला, वो एक्सचेंज रेट, जो भी रेट 100 रुपये दिया था उसने, वो उसको वापस मिल जाएगा। आगे देखते हैं बेनिफिट्स एंड रिस्क। इसके बेनिफिट क्या है? करेंसी स्वैप हेल्प करता है मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, प्रोवाइड करता है बेटर इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होगा? बेटर इंटरेस्ट रेट पे आपको क्या कर देगा ये, मतलब रुपए पे रुपए आते जाएंगे। ठीक है, हेज अगेंस्ट करेंसी फ्लैक्चुएशन, और करेंसी का जो होगा फ्लैक्चुएशन होगा, मतलब गिरावट होगी, उसको भी बचाता है, उसके विरुद्ध काम करता है। आल्सो इम्प्रूव इम्प्रूव करता है लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और डाइवर्सिफाई करता है करेंसी एक्सपोजर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क यहाँ पर क्या मिलेगा? काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या होगा? एक डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, पॉसिबिलिटी दैट वन पार्टी में डिफॉल्ट ऑन इट्स ऑब्लिगेशन, मतलब कि वो रूल कर तोड़ देगी एक पार्टी। ठीक है, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में आप देख सकते हो एडवर्स मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। लिक्विडिटी रिस्क, डिफिकल्टी इन एंटरिंग और एग्जिटिंग द स्वैप। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लेन देन जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, देखो हर एक चीज में क्या होता है, बेनिफिट भी होता है और रिस्क भी होता है, तो दोनों में काम करना पड़ता है हमको। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वॉल्व करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, जो कि करेंसी स्वैप है, अगेंस्ट करेंसी रिस्क। ठीक है, इंश्योर प्रेडिक्टेबल इन कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या होता है? प्रेडिक्ट होता है, जैसे कि आज के टाइम बहुत ज्यादा गेम आ रहे हैं प्रेडिक्शन का, तो वहां पर क्या होता है, कुछ लोग अपना प्रेडिक्शन करते हैं और वो क्या करता है, पैसे कमा लेते हैं या फिर खो देते हैं। ठीक है, ये होता है प्रेडिक्शन। सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स की बात कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक्स एंगेज करता है करेंसी स्वेप को स्टेबलाइज करने के लिए, उनकी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए मेंटेन रखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिख दिया गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में यूएस के अंदर, फेडरल रिजर्व स्टेब्लिश करता है करेंसी स्वेप लाइन, जो कि सेवरल सेंट्रल बैंक टू प्रोवाइड देम विल डॉलर लिक्विडिटी। तो कई बैंकों से उसने क्या किया, सॉरी सेंट्रल बैंक ने उनको क्या किया, एक प्रो उनको डॉलर लिक्विडिटी को आदान प्रदान किया। ठीक है, कि भाई हम तुम्हें कुछ डॉलर दे रहे हैं, तुम बदले में इतने डॉलर हमें दे देना। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है करेंसी स्वैप करता है, मैनेज रखता है उनके करेंसी रिस्क को, एंड ऑफर करता है स्ट्रक्चर फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू देयर क्लाइंट, और अपने क्लाइंट से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, मतलब आप ये कह सकते हो एक तरह से यहाँ पर अच्छे से काम होता है। ठीक है, तो ये था आज के पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, जो पॉइंट आप समझ नहीं आया, और अपने आप भी पता कर सकते हो कि ये, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग समझ होती है, तो आप खुद भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट जय हिंद।